नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट के ओर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगले वीडियो में हम चेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिथम के बारे में हम कैसे इस अप्रोच को सॉल्व करेंगे और हम कैसे इस पर्टिकुलर अप्रोच के क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, तो जल्दी से फटाफट मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जल्दी से हम अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं टॉपिक का मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई मैनी मैट्रिसेस। हमें बहुत सारी मैट्रिसेस या फिर आप बोल सकते हो एक चेन ऑफ मैट्रिसेस को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो ये सारी मुझे चेन ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई। अगर आप इसे नॉर्मल करोगे तो इट विल बी गिविंग मी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी भी मेरी फंक्शन कॉल होगी। लेकिन मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को करूंगा रिड्यूस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को करूंगा रिड्यूस। सो गाइस, ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, अभी हम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ मेरे दो मैट्रिक्स, आई हैव गॉट टू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मेरा ए है, ए मैट्रिक्स है मेरा 3/2 का, एंड दूसरा मैट्रिक्स मुझे बी दे रखा। बी कौन सा मैट्रिक्स है, 2/3 का मेरा मैट्रिक्स है। सो गाइस, ये मैट्रिक्स कंपैटिबल कैसे होंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के अगर मुझे इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी में कैसे फाइंड आउट करूंगा। अब आप देखो गाइस, ये जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज। क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज। एंड ये वाला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम केस एप्लीकेबल होगा इस वाले मैट्रिक्स का साथ भी। सो इस वाले मैट्रिक्स में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको आ रही है कंडीशन। सो गाइस, मैट्रिक्स कब होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल आपस में, जब नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड कॉलम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। आप दोबारा से सुनो कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो मेरे नंबर ऑफ कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स में, ये पर्टिकुलर टर्म और ये पर्टिकुलर टर्म होनी चाहिए मेरी सेम। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। आई राइट इट आल्सो। क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, इन द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows in the second matrix। मेरे किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स के। सो गाइस, आप कंडीशन चेक करो, ये मैट्रिक्स कंपैटिबल है ना। हाँ, इस डायमेंशन के मैट्रिक्स में साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब दोस्तों, जब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मैं अपने एलिमेंट भी ले लेता हूँ मैट्रिक्स के। जैसे सपोज मेरा एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसके एलिमेंट मैंने ले लिए A11 A12। ये क्या है, मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आप देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये आ गया मेरा एक मैट्रिक्स ए। अब मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मेरा दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, मेरा दूसरा मैट्रिक्स होगा बी। सो मैं बी मैट्रिक्स बना देता हूँ। बी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, 2x3। सो 2x3 मतलब 2x3 मतलब दो रो। ये मेरी दो रो होगी। अब कॉलम्स के एंट्री फिल करते हैं, A12 A22 A13 A23। आपको आ रही जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसका साइज क्या है, इसका साइज है 3x2 एंड इसका साइज क्या दे रखा है मुझे, 2x3। सो गाइस, हमने यहाँ पे ए वेरिएबल यूज पहले से किया हुआ, तो मैं यहाँ पे बी मेंशन कर देता हूँ उसके बदले। वी हैव ऑलरेडी यूज ए वेरिएबल इन मैट्रिक्स है, सो इसके बदले यहाँ पे बी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इसके बदले बी लिख देते हैं यहाँ पे। सो ये मेरा क्या है, B11, ये B21 हो जाएगा, ये B12 हो जाएगा, ये B22 हो जाएगा, ये B13 हो जाएगा, ये B23 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया।
सो गाइस मैं फटाफट एक एग्जांपल लेता हूँ और कुछ दो मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये फिर भी एक जनरल टर्म बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे इन दो मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई, मुझे ए डॉट बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टर्म लेनी पड़ेगी इस वाले मैट्रिक्स से, मतलब पहली रो की फर्स्ट टर्म लेनी पड़ेगी। सो व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर दैट, मुझे इस वाली टर्म को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, a11 डॉट b11 प्लस a11 मल्टीप्लाई बाय b21। आपको आ रही है ये चीज समझ में, मतलब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, मुझे एक टर्म निकालने के लिए दो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। मीन्स टू परफॉर्म वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आई नीड टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मुझे कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायर्ड है, टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों जब भी हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें फाइनल आंसर से मतलब नहीं होता, हमें किस चीज से मतलब होगा कि हम बेस्ट पॉसिबल वे बताएंगे अपना, जिससे हम कम से कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अपना आउटपुट निकाल सकेंगे। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनल आंसर a11 कैसे आया, आई वांट कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुई। जैसे अगर मुझे a11 कैलकुलेट करना है, सो क्या टर्म आएगी यहाँ पे रिजल्टिंग मैट्रिक्स में, a11 मल्टीप्लाई बाय b11 प्लस a11 मल्टीप्लाई बाय b21। अगर आप यहाँ वाली एंट्री देखोगे क्या आएगा, a12 मल्टीप्लाई बाय b11 प्लस a12 मल्टीप्लाई बाय b21। यानी आपको कंडीशन समझ में, और साइज क्या हो जाएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, साइज हो जाएगा 3/3। सो गाइस मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ इस पर्टिकुलर चीज का, और हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और जो कंक्लूजन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो उसी से रिलेट करता है। सो मैं ए बी अपने दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आप देखो। अब मुझे क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसके डायमेंशन क्या है, 3x2, एंड इसके डायमेंशन क्या है, 2x3। तो ये कंपैटिबल है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, मतलब ये दो टर्म सेम होनी चाहिए। सो अब हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स में कितनी टर्म आएगी, 3x3 टर्म आएगी। सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स a डॉट b विल बी इक्वल टू 3 टर्म्स आएगी इसमें, 3 टर्म्स आएगी, 3x3 टर्म्स आ गई इसमें। सो गाइस देखो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे फर्स्ट टर्म लिखनी है तो आप ऐसे स्टार्ट करो इस पर्टिकुलर टर्म को, एंड इसे ऐसे स्टार्ट करो। सो पहली टर्म कैसे आएगी मेरी, फर्स्ट टर्म विल बी 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। आइए मेरी फर्स्ट टर्म। सो सेकंड टर्म कैसे आएगी मेरी, सेकंड टर्म क्या होगी मेरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। थर्ड टर्म कैसे आएगी मेरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको आ रही है कंडीशन समझ में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर मुझे यहाँ वाली टर्म लिखनी है तो कैसे आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में, यह चीज आपको आती होगी, आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ी होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, मीन्स लास्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे, लास्ट टर्म आएगी मेरी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये टर्म आ गई। अब हम इसे कर देते हैं सॉल्व, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 to the 10, 10 प्लस 3 क्या आ गया, 13। 3 to the 6 प्लस 6 क्या आ गया, 12। 2 to the 4 प्लस 4 to the 12, 12 and 2 कितना हो गया, 14। यहाँ पे क्या टर्म आएगी, 5 to the 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। 3 to the 6, 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7। 2 to the 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। यहाँ पे क्या टर्म आई, 5 5 the 25 प्लस 3 to the 6 मतलब 31। यहाँ पे कितना है, 5 3 the 15 प्लस 1 into 3, 15 प्लस 3 will give me 18। उसके बाद 5 to the 10, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 will be giving me 22। सो ये आ मेरा रिजल्टिंग 3/3 का मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है इस पर्टिकुलर रो में। इस पर्टिकुलर रो में क्या आंसर आएगा मेरा, चेक करो। 5 to the 10, 10 प्लस 3 to the 6, वो किसके इक्वल होगा, 16 के।
3 टू 6 प्लस 3 1 3, 6 एंड 3 किसके इक्वल होगा, 6 एंड 3 होगा मेरा 9 के इक्वल। एंड ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी, 2 टू 4, 4 प्लस 4 टू 12, इट विल बी इक्वल टू 16। सो आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई करना, आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइस आपने देखा मुझे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नीड है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सारी क्या है मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो कम से कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ कुछ सब प्रॉब्लम यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसे अगर मुझे 3 क्रॉस 2 फाइंड आउट करना है, सो 3 क्रॉस 2 कहीं ना कहीं पहले ही फाइंड आउट हो रखा है। ये देखो 3 क्रॉस 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रखा। अगर मुझे 2 क्रॉस 5 करना है या 5 क्रॉस 2 करना है या 2 क्रॉस 3 करना है, अगर आप देखो 2 क्रॉस 3 करना है तो 2 क्रॉस 3 यहाँ पे भी आ रखा है। अगर मुझे 5 क्रॉस 3 करना है, 5 क्रॉस 3 यहाँ पे और 5 क्रॉस 2 यहाँ पे, आप देखो 3 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 4 ये भी है। आपको आ रही है कंडीशन समझ में? मीन्स इसमें नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम क्या हो रही है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कम से कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपको आगे समझ में? ईच इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन दैट आई हैव टू डू व्हाइल परफॉर्मिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मुझे ये नहीं चेक करना कि फाइनल आंसर क्या आना है, मुझे इस पे फोकस नहीं करना कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मुझे बेस्ट पॉसिबल मैनर बताना है अपना मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में कि मैं किस हिसाब से मैट्रिक्स को करूंगा मल्टीप्लाई और मुझे बेस्ट पॉसिबल आंसर मिलेगा। मतलब कम से कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मुझे अपना फाइनल आंसर मिलेगा। सो गाइस अब आप एक कॉन्सेप्ट देख सकते हो, इन ऑर्डर टू फाइंड वन सिंगल टर्म ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, मतलब ये एक सिंगल टर्म है ना रिजल्टिंग मैट्रिक्स की, तो मुझे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ रही है, 2 मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ रही है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। आर यू गेटिंग दैट थिंग? मुझे 2 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी ताकि मेरी रिजल्टिंग टर्म आ जाए मेरे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के। सो मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे कितनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने परफॉर्म करी है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। सो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स कितना है इसका, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है मेरा साइज। आर यू गेटिंग कि कितने नंबर साइज है मेरा इस मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, और कितनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक टर्म में, एक टर्म में हो रही है 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर नहीं आया तो दोबारा सुनो। मेरा साइज कितना है मैट्रिक्स का, मेरा साइज है मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 रिजल्टिंग मैट्रिक्स का साइज, और कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ हर टर्म में, 1 2 1 2 1 2। आर यू गेटिंग? 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। सो 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ एक सिंगल टर्म के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर आएगा, 3 क्रॉस 3 कितना हो गया 9, 9 टू 2 कितना होता है 18। सो 18 स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस ये किसके इक्वल आया, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है मेरा साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, साइज ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स मेरा रिजल्ट आएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का साइज है, और ये किसके इक्वल है, ये है मेरे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच टर्म। सो गाइस एक काम करता हूँ मैं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके लिए जनरलाइज कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में कर देता हूँ इरेज, और हम मैट्रिक्स देखते हैं। हम तो ये एग्जांपल आपने नोट डाउन कर दिया ना नोटबुक में। सो अब हम अपना केस देखते हैं। जैसे मुझे 2 मैट्रिक्स दे रखी है ए एंड बी ओनली, मुझे 2 मैट्रिक्स दे रखी ए एंड बी, ये 2 मेरी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की डायमेंशन में सपोज कर लेता हूँ P क्रॉस R, P क्रॉस R, हमने क्या लिया था पहले 3 क्रॉस 2, अब मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूँ। बी मैट्रिक्स के डायमेंशन क्या दे रखे हैं मुझे, बी मैट्रिक्स के डायमेंशन मुझे दे रखे है R क्रॉस Q। क्या डायमेंशन है बी मैट्रिक्स के, R क्रॉस Q डायमेंशन है मेरे बी मैट्रिक्स के। ए मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है मेरा P क्रॉस Q। आपको आ रही है चीज समझ में? सो गाइस क्या ये मैट्रिक्स कंपैटिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए, हम सबसे पहले चेक करते हैं। सो गाइस क्या कंडीशन थी मेरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स के। सो इक्वल है ना आर एंड आर। सो कितना साइज आएगा मेरे रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, जो मेरा साइज आएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का वो क्या होगा, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q आएगा ना साइज। आप देखें यहाँ पे क्या थी, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था एंड 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा था तो साइज कितना आता है रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 साइज आता है मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का।
So friends, what is my size of resulting matrix? Size of resulting matrix is किसके इक्वल है? P क्रॉस Q के इक्वल है. So guys, अब हम एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग एलिमेंट बाय एलिमेंट, मतलब कितनी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था कॉन्सेप्ट. सो मेरा साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? P क्रॉस Q है. एंड कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी एक रो या कॉलम में? मुझे R मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. आज जनरल ये याद रखना है फॉर्मूला, हम आगे भी काम करेंगे. ये आपको समझ आया ना मैंने कैसे लिखा? P मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय R. ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट वी हैव टू परफॉर्म. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग आवर एलिमेंट, मतलब एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कितनी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मुझे परफॉर्म करनी है, वो क्या कहलाएगा? मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर मुझे इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी की, तो क्या आएगा? A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21. आपको आ रही है? तो दो मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई मुझे. इन जनरल मुझे कितने मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी? R मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ईच एलिमेंट ऑफ वन रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ईच एलिमेंट ऑफ वन कॉलम के. तो मेरा क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू P क्रॉस Q क्रॉस R. सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपने इंट्रोडक्शन सीखा होगा मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन का. हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या देखा है कि हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से, कब उनकी कंपैटिबिलिटी होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी क्या होती है. ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में चेकआउट करे हुए हैं. सो अगली वीडियो में हम चेन मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स की लंबी सी चेन दे रखी है A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3, उन मैट्रिक्स को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा. सो गाइस, दीजिए मुझे थोड़ा सा समय, मैं जल्दी हाजिर होऊंगा एक और कमाल की वीडियो के साथ. सो गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी. और अगर आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड.